उत्तर प्रदेश सरकार का कृषि विभाग बीहड़ बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करने के सस्टेनेबल प्रयास कर रहा है। इसी प्रयास में राज्य सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना कृषक जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इस सफलता को शुरुआत से समझने के लिए आइए चलते हैं जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विकास खंड के गांव मिर्जापुर की ये बीहड़ बंजर भूमि कृषि के लिए अनुपजाऊ हो चुकी है। यहाँ वर्षा जल संरक्षित नहीं होता, वर्षा जल ढलान वाली भूमि पर बहकर बर्बाद हो जाता है और अपने साथ मिट्टी की ऊपरी परत और पोषक तत्वों को भी बहाकर ले जाता है। इस बंजर भूमि पर सिर्फ जंगली घास ही दिखाई दे रही है। सॉइल इरोजन ने मिट्टी को अनुपजाऊ बना दिया है। कृषि विभाग की भूमि संरक्षण इकाई मुजफ्फरनगर ने 1 साल पहले इस बीहड़ और बंजर क्षेत्र का सर्वेक्षण कर 70 हेक्टेयर क्षेत्रफल की परियोजना तैयार की और वाटरशेड आधारित कंटोर मानचित्र पर तकनीकी संरचनाएं नियोजित की गई। जनपद मुजफ्फरनगर से माननीय कैबिनेट मंत्री श्री अनिल कुमार जी के मार्गदर्शन में जिला समिति से अनुमोदन उपरांत यहां तकनीकी कार्य शुरू किए गए। स्थानीय श्रमिकों को परियोजना में रोजगार उपलब्ध हुआ। रिच टू वैली सिद्धांत पर सॉइल इरोजन को रोकने और वर्षा जल संरक्षित करने के लिए उचित स्थानों पर सोइल और वाटर एरोजन को रोकने के लिए लगभग 900 मीटर लंबाई में अनेक मार्जिनल बंड्स और पेरिफेरल बंड्स का निर्माण किया गया है। लगभग 2800 मीटर लंबाई में अनेक कंटूर बंड्स बनाए गए हैं। ढलान के अनुरूप खेती योग्य टेरेस तैयार करने के लिए भूमि को समतल किया गया है। लाभार्थियों से बात कर उनकी समस्याओं को समझने और उन्हें अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ साथ उनके आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार लाने का प्रयास जारी है। हम कपड़े पहनते हैं, इसको भी कपड़े पहना कर रखना है। छोटे घास वगैरह कुछ लगी रहे, छोटी पेड़ झाड़ियाँ जो भी कुछ हो सकता है। आप तो यहाँ और एक काम कर सकते हैं, करौंदा भी लगा सकते हैं। करौंदा अच्छा होता है, फसल भी देगा और जंगली जानवर भी नहीं घुसेंगे आपके खेत में। ठीक है, और बताइए। और ये आप लोग के खेत हैं यहाँ पर? तो ये काम जो कृषि विभाग के भूमि संरक्षण कार्यालय से किया जा रहा है, टीम है, तो फायदा क्या लग रहा है आपको? क्या होगा? नोटबंदी हो रही जी, अपना पानी भी रुक जाएगा, इसमें आगे फसल भी हो जाएगी। अच्छा, सरसों बोलेंगे। मिट्टी और पानी बचेगा, खेत में रुकेगा आपके? रुकेगा जी। तो क्या खेती करोगे? सरसों अभी लगाओगे? सरसों बोएंगे जी। सरसों बोओगे? तो सरसों हमारे कृषि विभाग के बीज भंडार से दिलाएंगे इनको। सर आप लोग कुछ गाइड करें इनको, कैसे ये जो काम हुआ है। काम हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी है कि जो मेंढ बनाई गई है इनको टूटने ना दें। हाँ जी, सही। बारिश में जो पानी खेत का एक भी बूंद पानी बह करके बाहर ना जाए। अगर पानी बह के जाता तो उसके साथ साथ जो आपके खेत की उपजाऊ मिट्टी है ऊपर की, वो भी बह के चली जाती है, तो उपजाऊ क्षमता भी खेत की कम होती है और पानी भी आपका बह करके चला जाता है। मिट्टी का कटान होता है। मिट्टी का कटान आप करोगे। अभी जो ये इन्होंने कच्चा काम किया है यहाँ पे, अभी ये देखेंगे कहाँ हमें पक्के काम की जरूरत है। जो पक्के पानी के उतार के लिए जहाँ जरूरत होगी वहाँ पक्का बनाएंगे, ताकि आपका जो पानी ज़्यादा है खेत में नहीं आ रहा है वो आपका सुरक्षित नीचे चला जाए, नीचे कटान ना करे। ठीक है ना? ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। जो आप कह रहे थे वो रपटे। हाँ, रपटे अभी बनाएंगे। आप ऐसे। हाँ, और बाकी आपको बस ध्यान यही रखना है कि खेत की मेंढ को मजबूत रखना है। आपने सुना भी होगा मेंढ और मर्यादा बनी रहनी चाहिए। तो वो दोनों बनी रहेंगी तो आपका खेत, घर और खेत दोनों सुरक्षित रहेगा। ठीक है। हमारे विभाग का एक नारा भी है, हर खेत पर मेड़ हो और हर मेड़ पर पेड़ हो। आप देखेंगे कि जो मृदा क्षरण और वर्षा जल के नुकसान से ऐसे क्षेत्रों में कृषि उपज बहुत कम होती है और इससे लोगों की आय भी कम हो जाती है और कृषि में नवीन तकनीकी निवेश के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं बचते, जिसके लिए बीहड़ बंजर और अनुपजाऊ भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करना एक सस्टेनेबल विकल्प है। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना में कृषि विभाग ने अब इसे बदल दिया है। अब यहां उन्नत कृषि की जा सकेगी और उत्पादन के साथ यहां के कृषकों की आय भी बढ़ेगी। योजना की तकनीकी गाइडलाइंस के अनुसार यहां अगले वर्ष विभागीय अनुदान पर फसल उत्पादन कराया जाएगा।
जिसमें किसानों को बीज, खाद इत्यादि कृषि निवेश पर 3,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी डीबीटी की जाएगी। विभागीय प्रयासों से मिर्जापुर की बंजर बिहड़ भूमि अब उपजाऊ भूमि के रूप में हमारे सामने है। अब ये भूमि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल अवशोषित करने और गांव में हरियाली लाने के लिए तैयार है। अतिरिक्त जल की सुरक्षित निकासी के लिए प्लान के अनुसार पक्की संरचनाएं बनाई गई है। सरकार के वृहद वृक्षारोपण अभियान में यहां बड़ी संख्या में पेड़ लगाए गए हैं। इससे मिट्टी को बांधे रखने और इसे उपजाऊ बनाने में मदद मिलेगी। अब यहां खेती पहले से अच्छी हो रही है। स्थानीय किसानों द्वारा इसी वर्ष रबी सीजन में गेहूं की फसल ली गई। जनपद में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के द्वारा इस फसल का कंकरेंट इवैल्यूएशन किया गया, जिसमें बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आए। वैज्ञानिकों ने पाया कि योजना अंतर्गत किए गए तकनीकी उपचार से यहां सॉइल टेक्सचर में गुणात्मक सुधार हुआ है। मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सकारात्मक वृद्धि हुई है। परियोजना क्षेत्र के कृषकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में रबी फसल की उत्पादकता में लगभग 24% की वृद्धि हुई है और पिछले वर्षों की औसत उपज की तुलना में लगभग 7 कुंतल प्रति हेक्टेयर अधिक पैदावार हुई। ये बहुत ही सकारात्मक परिणाम है।